हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई वाज बिजी। अभी एडिटोरियल है आज 13 तारीख की। द रियल ट्रेवेस्टी ऑन द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड द गवर्नर्स एड्रेस। तो तमिलनाडु के बारे में है ये एडिटोरियल। A governor who profoundly disagrees with the state government should not stay in office. न्यूज़पेपर का कहना है कि एक गवर्नर जो इतना ज्यादा डिसएग्री करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसको तो ऑफिस में रहना ही नहीं चाहिए, यानी कि उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का एक कॉमन मीनिंग सब जानते हैं। प्रोफाउंड नॉलेज मतलब बहुत गहरा नॉलेज, लेकिन प्रोफाउंड का एक मतलब होता है जो काफी गहरे तरीके से फील किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोफाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब हल्का फुल्का इफेक्ट नहीं, बहुत गहरा प्रभाव, प्रोफाउंड इफेक्ट। ठीक है। तो प्रोफाउंड चेंजेस मतलब छोटे मोटे चेंजेस नहीं, काफी बड़े बदलाव, प्रोफाउंड चेंजेस। ओके। तो प्रोफाउंड जो होता है वो बहुत गहरे तरीके से महसूस किया जाता है। तो अ गवर्नर हु प्रोफाउंडली डिसएग्रीज, जो कंप्लीटली डिसएग्रीज टू सच अ लेवल, बहुत हाई लेवल पे जाके डिसएग्री कर रहे हैं, यानी किसी भी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। अ गवर्नर हु प्रोफाउंडली डिसएग्रीज विद द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट स्टे इन ऑफिस। चलिए देखते हैं, स्टे इन ऑफिस। ओके, देखते हैं। तो कई सारे नए वर्ड्स हैं आपके इस एडिटोरियल में। मैंने उनको पहले, सबसे पहले वो मीनिंग बतानी है। कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है रिवाज के तौर पे किए जाने वाला चीज, उसमें ज्यादा इमोशंस नहीं होते, ज्यादा फीलिंग्स नहीं होते। एक कस्टमरी थिंग इज डन जस्ट एज ए कस्टम। ठीक है, कस्टम से बना है कस्टमरी। तो कस्टमरी एड्रेस जो हर बार होता है इसलिए होगा। ठीक है, एक कस्टमरी एड्रेस, एड्रेस मतलब संबोधित करना, ये एक नाउन भी है। ओके। तो एक द गवर्नर्स कस्टमरी एड्रेस जो हर साल होता है, ठीक है ना, वो कस्टमरी जो हमेशा होता है वैसे ही। तो कस्टम के तौर पे किए जाने वाली चीजों को कस्टमरी कहते हैं। एक कस्टमरी हेलो मतलब जो हेलो बोलते हैं ना, लोगों से मिलते हैं तो बस बोल दिया कस्टमरी हेलो। ओके। मोर ऑफन देन नॉट, ये एक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है अक्सर, अक्सर, मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर, ज्यादातर बार। अनसीमली, अनसीमली मतलब होता है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो। ठीक है, सोशली अनएक्सेप्टेबल, मोरली अनएक्सेप्टेबल, उसको कहते हैं अनसीमली। इसका सीमली भी होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, सीमली। ओके। वी नीड टू रिजॉल्व द मैटर इन अ सीमली वे, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल वे। ओके, morally correct way, a seemly way। तो अनसीमली कंट्रोवर्सीज जो सोशली अनएक्सेप्टेबल कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है, मॉरली रॉन्ग कंट्रोवर्सीज हैं, अनसीमली कंट्रोवर्सीज। अनसीमली हो गया गलत और सीमली हो गया अच्छा। ओवरशैडो, ओवरशैडो अगर आप पे छाया पड़ जाए, परछाई पड़े तो आपकी चमक घट जाती है ना। तो अगर कोई चीज आपको ओवरशैडो करता है तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को वैसा दिखा नहीं सकते जितना आप इंपॉर्टेंट है, जितने आप काबिल हैं। ओवरशैडो अगर आप कर दी जाते हैं तो, जैसे राहुल द्रविड़ काफी टैलेंटेड खिलाड़ी थे, राइट, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनको हमेशा ओवरशैडो किया टीम में। राहुल द्रविड़ को उतना वैल्यू नहीं मिला, द वॉल उनको कहते हैं, लेकिन अगर वो किसी और टीम में खेले होते तो उनकी ज्यादा इमेज बड़ी होती। सचिन सचिन तेंदुलकर के इमेज ने उनके इमेज को क्या किया, ओवरशैडो कर दिया। सॉलम, सॉलम मतलब होता है शांत, स्थिर, सीरियस, गंभीर, जिसमें हंसी मजाक ना हो, इसको इस तरह से समझें। सॉलम ओकेजन मतलब कि ऐसा ओकेजन जिसमें हंसी मजाक नहीं चलेगा, गंभीर। ओके, सॉलम। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब होता है जो अभी है ऑफिस में, जैसे कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसको कहेंगे इनकम्बेंट गवर्नमेंट। ठीक है। तो इनकम्बेंट मतलब होता है जो अभी ऑफिस में है, जो अभी पावर में है, उसको कहते हैं इनकम्बेंट। आगे पढ़ते हैं। न्यूमरस, कई, मेनी, न्यूमरस मतलब मेनी। अगला वर्ड है पार्टीजन, पार्टीजन, पार्टीजन मतलब होता है एक तरफा, मतलब किसी एक के सपोर्ट में। ठीक है, पार्टीजन, पार्टीजन मतलब होता है किसी एक इंसान, किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक पार्टी के सपोर्ट में। पार्टीजन मतलब एक तरफा। डिक्लाइन, डिक्लाइन ऐसे, डिक्लाइन मतलब घटना भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जहां पर जैसे लिखा है द वन डिक्लाइनिंग टू रीड, इफ यू डिक्लाइन टू डू समथिंग तो आप वो चीज करने से मना कर देते हैं।
इफ यू डिक्लाइन टू डू, इफ यू डिक्लाइन एन ऑफर, तो आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ही डिक्लाइन टू रीड आउट द एड्रेस, उन्होंने मना कर दिया एड्रेस पढ़ने से, यानी जो लिखा गया था उनके लिए वो पढ़ने से। ओके, reduces the address to a travesty, reduce something to something, किसी चीज को कम कर देना, घटा देना, किसी चीज का वैल्यू घटा देना। एग्जाम्पल सुनिएगा, आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस मीटिंग टू तू तू मैं। आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस मीटिंग टू ए तू तू मैं इस मीटिंग को तू तू मैं पे नहीं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि तू तू मैं नीचे है और डिस्कशन ऊपर है, मीटिंग ऊपर है। तो आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस डिस्कशन टू ए तू तू मैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस डिस्कशन टू अ बिकरिंग। बिकरिंग मतलब होता वही तू मैं करना, एक दूसरे के साथ बहस करना। तो आई डोंट वांट टू रिड्यूस दिस मीटिंग, दिस डिस्कशन टू अ बिकरिंग, टू तू मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स, यहाँ पर ट्रम्पेट एक वर्ब है, ट्रम्पेट एक नाउन भी, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स मतलब अपने अपने अचीवमेंट्स का ढोल पीटना, नगाड़ा बजाना, जो भी आप बोलना चाहें बोल लीजिए यहाँ पे। ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स मतलब अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना। ठीक है, जोर शोर से बात करना, ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स, खाली बात करना नहीं, ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ट्रम्पेट से जो आवाज आती है बहुत जोर की आवाज आती है, तो अपने अचीवमेंट्स को ट्रम्पेट करना, नहीं जोर जोर से बोलना। ठीक है, हिंदी में फ्रेज है अपने अपने कामयाबियों का नगाड़ा बजाना, अपनी कामयाबियों का ढोल पीटना। ठीक है, रियल और एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड जो होता है वो बढ़ा चढ़ा के होता है। आपने 40 रन बनाए, आपने कहा अरे यार हम तो टीम को जितवा दिए, तो आपने अपने कंट्रीब्यूशन को एग्जैजरेट किया, राइट। तो एग्जैजरेट करते हैं तो आप बढ़ाते चढ़ाते हैं। आगे दूसरे पेज पे आ जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं आज। असर्टेन, असर्टेन, ओके, असर्टेन मतलब होता है टू डिस्कवर, फॉर्मल वर्ड है। a simple taste to ascertain the tenability, ascertain मतलब होता है डिस्कवर करना। ठीक है, टेनेबिलिटी, टेनेबल समझते हैं, टेनेबल से बनता है टेनेबिलिटी। तो टेनेबल मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो टेनेबल है वो लास्ट कर सकता है, वो चल सकता है। और टेनेबिलिटी मतलब उस चलने वाली क्षमता। ठीक है, कि उस क्लेम को, ये जो क्लेम किया वो कितना सही है। टेनेबिलिटी मतलब उसकी सत्यता बोल सकते हैं। ठीक है, उसके उसमें कितनी सच्चाई है, टेनेबिलिटी सच्चाई। A simple test to ascertain the tenability मतलब कि टेनेबिलिटी को असर्टेन करना, यानी कि डिस्कवर करना, पता करना कि कितनी सच्चाई है इनके क्लेम में। ठीक है, तो असर्टेन मतलब हो गया पता करना। ओके, द पुलिस हैव फेल्ड टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, और द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव फेल्ड टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब वो अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ था, राइट। ascertain, the cause of death has not been ascertained yet, मतलब मौत की वजह अभी तक पता नहीं चली है। ओके, the postmortem will ascertain the cause of death। ठीक है, the postmortem will ascertain the cause of death। तो हो गया ये ascertain। tenability, tenable से बनता है tenability, मतलब किसी बात में क्या सच्चाई है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं tenability। कस्टमरी, पहले ही बात हो चुकी कस्टमरी के बारे में। स्पेल आउट, he did not spell out what exactly the misleading or factually wrong points were। तो कोई बात को जब हिज्जे करके बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हिज्जे करके बोलना, यानी साफ साफ बोलना, तो स्पेल आउट करना बोलते हैं। he did not spell out, उन्होंने बताया नहीं, एग्जैक्टली बताया नहीं कि क्या गलत है। ठीक है, बस बोला गलत है। he did not spell out what exactly the misleading, misleading जो गलत डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, मिसलीडिंग, लीड करना मतलब किसी डायरेक्शन में ले जाना, और मिसलीडिंग मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाना। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, आपको गलत चीजों पे यकीन करवा देते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइरेड, टाइरेड एक वर्ड है। टाइरेड मतलब होता है लगातार बोलना किसी के खिलाफ, किसी को बुरा बताना, उस लगातार बोलने को टाइरेड कहते हैं। पूरा फ्रेज ही सीख लो, लॉन्च ए टाइरेड, अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, लॉन्च ए टाइरेड या लॉन्च इनटू अ टाइरेड, दोनों ही फ्रेजेस सुनने को मिलेंगे। लॉन्च ए टाइरेड या लॉन्च इनटू अ टाइरेड अगेंस्ट समबडी अबाउट समथिंग। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के खिलाफ किसी चीज के बारे में लगातार बोलना और बुरा बोलना, तो उसी को लगातार बोलने को टाइरेड कहते हैं। ठीक है, एक नाउन है, ये नहीं कि बोलना, वर्ब मत समझ लेना। ए टाइरेड लिखा है तो उस एक्शन को नाउन कहते हैं, उस एक्शन को टाइरेड कहते हैं। ठीक है,
ही लॉन्च्ड ए टायरेड अगेंस्ट हिम, मतलब बहुत देर तक बोला उनके खिलाफ, ठीक है। ही लॉन्च्ड, द स्पीकर लॉन्च्ड ए टायरेड अगेंस्ट हिम, स्पीकर लगातार उनके खिलाफ बोला, बहुत बोला, ओके, देर तक बोलता रहा, घटी, बहुत बुरी बातें बोली। टायरेड तभी होता है जब बुरी बातें बोली जाती है। डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट फ्रॉम द असेंबलीज डिग्निटी, अगर कोई भी चीज डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग करती है तो उस चीज को कम कर देती है, उस चीज का वैल्यू कम कर देती है, उस चीज का अप्रिसिएशन घट जाता है। अगर मैं कहूँ कि तुम ना मेकअप मत लगा करो, तुम्हारा खूबसूरती घट जाता है मेकअप से, द मेकअप एक्चुअली डिट्रैक्ट्स फ्रॉम योर ब्यूटी, द मेकअप एक्चुअली डिट्रैक्ट्स फ्रॉम योर ब्यूटी। ये है अरेंजमेंट, इसको मैं ब्लू से करना चाहूंगा, डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, ताकि आप पूरे फ्रेज को समझ पाए कि खाली डिट्रैक्ट सीखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको आपको समझना पड़ेगा डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो डिट्रैक्ट फ्रॉम असेंबलीज डिग्निटी, असेंबली का जो एक अपना डिग्निटी होता है ना, उसको कम कर देता है। जैसे मैंने कहा योर द मेकअप डिट्रैक्ट्स योर फ्रॉम योर ब्यूटी, डिट्रैक्ट योर ब्यूटी मत बोल देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है, ठीक है। डिट्रैक्ट फ्रॉम, ओके। सो योर द मेकअप यू वेयर डिट्रैक्ट फ्रॉम योर ब्यूटी, जो तुम मेकअप लगाती हो ना, तुम्हारा खूबसूरती घटा देता है। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे द मेकअप दैट यू वेयर डिट्रैक्ट फ्रॉम योर ब्यूटी, ओके। सिमिलरली डिट्रैक्ट फ्रॉम द असेंबलीज डिग्निटी, असेंबली की जो विधानसभा का जो गरिमा है उसको कम कर देता है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब होता है टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी ऑफ गवर्नर्स टू एक्ट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है। गवर्नर्स की प्रोपेंसिटी होती है यानी टेंडेंसी होती है एक पॉलिटिकल एजेंट्स के तौर पे काम करने की, वो उनकी उनका एक नेचर हो जाता है, ऐसा करने लग जाते हैं वो। इफ यू हैव अ प्रोपेंसिटी ऑफ समथिंग, तो आप वो चीज करने लगते हैं। मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ प्रोपेंसिटी ऑफ और प्रोपेंसिटी फॉर, जरा आप इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रोपेंसिटी फॉर समथिंग होता है एक फ्रेज, वहां पर प्रिपोजिशन आता है, लेकिन यहाँ लिखा है प्रोपेंसिटी ऑफ गवर्नर टू एक्ट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है। तो ये भी सही है, प्रोपेंसिटी टू डू समथिंग, यहाँ इसको देखना है प्रोपेंसिटी टू डू समथिंग, यहाँ का जो फ्रेज है वो है प्रोपेंसिटी टू डू समथिंग, प्रोपेंसिटी टू एक्ट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है। लेकिन प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, मतलब हम लोगों के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है वायलेंस के लिए, हम करते हैं वायलेंस, हमारे अंदर ही है ये। वी हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, प्रीपोजिशन फॉर होता है प्रोपेंसिटी के बाद, किसी चीज की तरफ जो हमारी टेंडेंसी होती है ना, उसके लिए फॉर बोलते हैं। तो आप ये यहाँ जो ऑफ देख रहे हैं इससे कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोपेंसिटी ऑफ गवर्नर्स टू एक्ट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी फॉर, यहाँ पर बोल सकते हैं किस चीज की प्रोपेंसिटी होती है इनके अंदर करने की, ए प्रोपेंसिटी फॉर बायस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी ऑफ गवर्नर्स टू एक्ट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, पॉलिटिकल एजेंट्स के तौर पे काम करने की जो इनकी प्रोपेंसिटी होती है यानी टेंडेंसी होती है, ठीक है। ग्रे एमिनेंसेस, ग्रे एमिनेंसेस उन लोगों को कहा जाता है जो पर्दे के पीछे से डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने रूल्स आते हैं कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, एक पॉलिटिशियन ने ये रूल बनाया है, ये मिनिस्टर साहब ने ये चीज कही है, तो ये सामने से तो मिनिस्टर साहब होते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन लोग होते हैं, तो होते हैं वो आपके आईएएस ऑफिसर्स, राइट। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो ग्रे एमिनेंसेस हैं एक तरह से। तो ग्रे एमिनेंसेस उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि पीछे पर्दे के पीछे से वही चीजें कर रहे होते हैं, वही मिनिस्टर साहब को बुद्धि दे रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ग्रे एमिनेंसेस उनको कहते हैं जो पर्दे के पीछे से डिसाइड कर रहा होता है, सामने नहीं आता, ओके। ग्रे एमिनेंसेस ईगर टू ऑक्यूपाई गुबर्नेटोरियल ऑफिसेस, ये गुबर्नेटोरियल ऑफिसेस किसको कहते हैं, जैसे गवर्नर होता है ना, तो गवर्नर एक नाउन है, तो गवर्नर से एडजेक्टिव जब बनाते हो तो बनता है गुबर्नेटोरियल, ठीक है। तो इस वर्ड को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, गवर्नर से बना है गुबर्नेटोरियल, गुबर्नेटोरियल ऑफिस मतलब गवर्नर का ऑफिस, ओके, गवर्नर का ऑफिस। पॉलिटिकल थिकेट, थिकेट क्या होता है, थिकेट होता है बेटा एक वो एरिया जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, उससे गुजर नहीं सकते आप, बहुत कम जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसमें से होके गुजरना मुश्किल हो, उसको कहते हैं थिकेट, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एक इमेज दे सकता हूँ आपके सामने, जिससे आप देख लो कि क्या होता है थिकेट। ये देख लो, ये इमेज, ये है थिकेट आपके स्क्रीन पे, ये थिकेट है, ठीक है, ये सब थिकेट है। तो पॉलिटिकल थिकेट को यूज किया जा रहा है एक फिगरेटिव तरीके से कि ऐसे ही इतने सारे लोग हैं, उसी में घुसना एक और चाहता है, ठीक है, पॉलिटिकल थिकेट। तो थिकेट को यहाँ पर लिटरली मत ले लेना आप, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
तो पॉलिटिकल थिकेट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी चीज को, ऑब्स्ट्रक्शन इससे नाउन बनता है। अंडरमाइन करना, किसी चीज को नीचे करना, किसी इंसान को वैल्यू कम करना। अंडरमाइन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को नीचे कर देना, उनका वैल्यू कम करना। अंडरमाइन स्टेट गवर्नमेंट्स रन बाय पॉलिटिकल एडवर्सरीज, एडवर्सरीज जो आपके खिलाफ हो उनको एडवर्सरी कहते हैं, प्लूरल एडवर्सरीज। तो ये थे सारे वोकैबुलरी, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वोकैबुलरी बताऊं और कुछ सेंटेंसेस पढ़ूं जो मुश्किल हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है बहुत ज्यादा, एंड यू नो इट definitely has a bearing on my routine because I don't have much time, you know। तो फिर मैं क्या बोलूं आपको कि अगले वीडियो में मिलता हूं, और अगले वीडियो में कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगा जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहेंगे। बाकी आप लोग खुद पढ़िए, जहां मुश्किल होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना एक एक लाइन अच्छा नहीं है, तो मैं आपकी वोकैबुलरी हेल्प कर दूंगा, कुछ चीजें हाईलाइट कर दूंगा, और साथ में चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें, और मुश्किल कोई सेंटेंस होगी तो मैं वो पढ़ दूंगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लग रहा है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा, पिछले इसमें था, it is only to be expected that they would seek to trumpet their achievements। ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है कि ऐसा वो करेंगे। इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, एकदम नेचुरल है कि ऐसा उम्मीद करना चाहिए कि वो लोग अपने अचीवमेंट्स का ढोल पीटेंगे, रियल और एग्जैजरेट, चाहे वो अचीवमेंट्स रियल हो या बढ़ाए चढ़ाए गए हो। इन पॉलिसी स्टेटमेंट, जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं हर एक गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कुछ सेंटेंसेस मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।